हेलो दोस्तों, रियल एक्सीलेंस के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं प्रेम सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है ये सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां, इम्पोर्टेंट जानकारियां प्राप्त कर ली थी। प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, ये सभी चीज़ें उसमें सीख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग की फर्स्ट हेडिंग रहेगी कि समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग क्या लेंगे, एक समतल दर्पण। तो मैं बना लेता हूं। समतल दर्पण होता क्या है, इसमें कोई एक समतल कांच की कोई प्लेट ले सकते हैं हम लोग, और इसमें दो सतह होती है, एक ऊपर की सतह और एक नीचे की सतह। जैसे हम लोग कोई प्लेट लेते हैं, सपोज करें जैसे ये मेरे पास है, तो इसमें दो सतह होगी, एक ऊपर होगा और एक नीचे से होगा। दो सतह होंगी, एक ऊपर और एक नीचे। हम लोग सपोज करते हैं कि ये कांच है, ये ऊपर की सतह और ये नीचे की सतह। तो इसमें दो सतह होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो नीचे की सतह को हम लोग कलई कर देते हैं। क्या कर देंगे, कलई। और ऊपर का जो पृष्ठ रहेगा वो परावर्तक रहेगा। कैसा रहेगा, परावर्तक। परावर्तक का मतलब क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जो प्रकाश किरणों को अपने ऊपर से परावर्तित कर दे। परावर्तित मतलब टकराए और उसको वापस भेज दे। कैसे होता है ये घटना, देखिए। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आके इस प्रकार से गिर रहा है और यहां से टकराएगा, और ये परावर्तक पृष्ठ क्या करेगा, इसको टकराने के पश्चात उसी माध्यम में इसको वापस भेज देगा। उसी माध्यम में ही इसको वापस भेज देगा। तो ये जो प्रकाश किरण आ रही है, इस प्रकाश किरण का नाम होता है आपतित प्रकाश। क्या बोलेंगे, आपतित प्रकाश। और ये जो टकरा के वापस जा रही है, इस किरण का नाम होता है परावर्तित प्रकाश। हाँ, परावर्तित का मतलब ये होता है टकराकर वापस लौटना। आपतित मतलब आके गिरने वाली किरण, आके जो गिरेगी उसे बोलेंगे आपतित प्रकाश किरण, और टकरा के जो वापस जाएगी उसे बोलेंगे परावर्तित प्रकाश किरण। अब बात यह है कि आपतित प्रकाश किरण इस दर्पण या इस पृष्ठ पर जिस बिंदु पर आके गिरती है, इस पॉइंट पर आके गिर रही है, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ऊपर का पृष्ठ जो होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जो नीचे का पृष्ठ होगा ये कलई किया हुआ या फिर खुरदुरा बोलेंगे इसे, या फिर क्या बोलेंगे, खुरदुरा। अगर हम लोग इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दें, वो भी लंब जो होना चाहिए इस सतह पर होना चाहिए। ये देखिए, इसके साथ 90 डिग्री का ये एंगल बना है। तो ये लंब जो खींचा जाता है इसका नाम हो जाता है अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो ये इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर से देख लेते हैं हम लोग कि हमने एक पृष्ठ लिया, समतल पृष्ठ लिया, उसके एक सतह को कलई कर दिया और दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया। मतलब वैसे छोड़ दिया कि इस पे प्रकाश आएगा, टकराएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। उसी माध्यम का ये मतलब है कि अगर ये प्रकाश किरण वायु में से यहाँ पे गई है तो ये वापस लौट के वायु में ही जाएगी। हाँ, वापस लौट के वायु में ही जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपतित किरण है यह अभिलंब के साथ एक कोण बना रहा है। इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। इसे कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण। इसको हम लोग स्मॉल आई से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, स्मॉल आई से। इस अभिलंब और इस परावर्तित प्रकाश किरण के बीच ये जो बना कोण है इसे हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। और इसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से।
तो ये है समतल पर प्रकाश का परावर्तन, और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये जो परिभाषाएं हैं, आपकी बुक में परिभाषा दी जाती हैं कि आपतित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित प्रकाश किरण क्या है, परावर्तक पृष्ठ क्या है, ये सभी चीजें मैंने आपको इसमें बता दिया कि आपतन बिंदु क्या है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि जिस पृष्ठ पर ये परावर्तन मतलब टकराकर वापस जाने की जो घटना होगी, उस पृष्ठ को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। अर्थात जिस पृष्ठ पर परावर्तन की घटना होगी उसे परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। फिर इस पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण आके गिरेगी उस प्रकाश किरण का नाम होगा आपतित प्रकाश किरण, और जो टकरा के वापस जाएगी उसका नाम होगा परावर्तित प्रकाश किरण। किरण लिख देते हैं। फिर यहाँ पे ये जो आपतित प्रकाश किरण है, इस समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर आके गिरेगा उस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर या और परावर्तक पृष्ठ पर जो ये लंब होता है इसे ही बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, जिसे हम लोग आई से लिखते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ये जो बना कोण है इसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो कृपया आप इसे नोट कर लें। फिर मैं चलूँगा आगे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन कि जानेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि आपतित प्रकाश किरण कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने ये नोट किया होगा। फिर हम लोग चलते हैं अब आगे। आगे क्या है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होते हैं उनको जानेंगे। हेडिंग करते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या रहता है, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होगा ये कलाई किया हुआ नीचे वाला, और ऊपर का जो सरफेस होगा वो कैसा रहेगा, परावर्तक। ऊपर का जो पृष्ठ रहेगा वो कैसा रहेगा, परावर्तक पृष्ठ। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण मान लो आ रही है और यहाँ पे गिरेगी और टकरा के वापस चली जाएगी, तो अगर कोई और एक किरण आए जो कि इस किरण के समांतर हो, मैं ये बना दे रहा हूं, ये मान लो समांतर है, और ये टकराए और टकराने के पश्चात यू इस प्रकार से वापस चली जाए, मतलब कि ये जो परावर्तित किरणें हैं ये भी एक दूसरे के क्या हो जाए, समांतर। मतलब आपकी प्रकाश किरणें तो एक दूसरे के समांतर हो ही, और साथ ही साथ ये जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं ये भी एक दूसरे के अगर समांतर हो जाती हैं तो इस प्रकार का परावर्तन कौन सा परावर्तन कहलाएगा, नियमित परावर्तन। कोई और किरण आएंगे, समांतर होगी, वो भी टकराएगी और ये चली जाएगी, ये भी इसके समांतर हो जाएगी, तो इस प्रकार का परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। अगर आने वाली किरणें समांतर हो परंतु परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर ना हो तो उसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। कैसे होता है वो हम आपको आगे बता रहे हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। तो चलिए, नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे अनियमित परावर्तन। इसमें क्या होगा, जो पृष्ठ होगा थोड़ा सा इस प्रकार से होगा, मतलब उबड़ खाबड़ होगा। इसे हम लोग खुरदुरा मान सकते हैं, परंतु एकदम खुरदुरा नहीं होता, मान सकते हैं, उबड़ खाबड़ होता है। और इसमें एक पृष्ठ को कलई कर देंगे और दूसरा पृष्ठ को क्या किए रहेंगे, परावर्तक बना देंगे, ये ऊपर वाला। अब ध्यान दो, अगर मान लो इसमें एक किरण आ रही है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये किरण आ रही है
टकरा रही है, ये वापस जा रही है। और एक प्रकाश किरण और ले लिया जो इसके समांतर है, ये कुछ मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ, ये इसके समांतर है। अब ये टकराएगा और टकराने के पश्चात यूं चला जाएगा, ठीक है। अगर एक किरण और लेंगे तो थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, या इधर उधर कुछ भी हो जाए, मान लो ऐसे चला गया। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो आने वाली किरणें हैं, ये जो आ रही किरणें, ये तीनों एक दूसरे के समांतर तो दिख रही हैं, एक दूसरे के समांतर तो दिख रही है, परंतु ये जो जाने वाली किरणें हैं ये विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं। मतलब आपतित प्रकाश किरणें तो समांतर होंगी, परंतु ये जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं ये एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगी। तो इस प्रकार का परावर्तन कहलाता है अनियमित परावर्तन। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो इसे नोट करें, फिर हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। तो नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। कितने नियम? दो नियम। परावर्तन के निम्न दो नियम है। पहला नियम क्या है? दो नियम है के निम्न दो नियम है। पहला नियम ये है, प्रथम नियम। मैं आपको इसको कुछ इस प्रकार से समझाने वाला हूं कि सपोज करिए मेरे पास ये 3 मार्कर है। कितने मार्कर? 3। और मैं कुछ इस प्रकार से एक अपना हाथ लेता हूं, इसको एक आप समतल समझ लीजिए, समतल एक प्लेट, जैसे बताया था ना परावर्तन में, ये ऐसे प्लेट ऐसे समझ लीजिए कि मेरा हाथ ये एक ऐसे प्लेट है। अब फिर क्या हो रहा है कि ये आपतित प्रकाश किरण, और ध्यान से समझिएगा, ये मेरा हाथ समतल हो गया है, ये आपतित और ये परावर्तित, बीच में खींचा गया है ये अभिलंब। क्या खींचा गया है? अभिलंब। अब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या हुआ? एक ही तल का मतलब ये हुआ कि इनको अगर पीछे से हम लोग ऐसे किसी समतल के द्वारा, सपोज करिए समतल के द्वारा इसको अगर हम लोग ऐसे टच करेंगे तो तीन के तीनों ये टच होने चाहिए, आपस में छूने चाहिए। ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है पीछे का, इसमें ये तीनों टच होने चाहिए। तो ये बोलते हैं कि तीनों एक ही तल में है। क्या बताया गया कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, और कौन था? परावर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। ये है परावर्तन का फर्स्ट नियम। और याद रखिएगा, बहुत अच्छा नियम है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कि तीनों को, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों को अगर पीछे से टच करेंगे तो तीनों इस प्लेन पर, इस पे जो है स्पर्श होंगे। ये है परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि जो आपतन कोण था, आपतन कोण कहाँ था? मैंने आपको बताया था कि आप एक प्लेन लिए थे समतल, और ये आपतित प्रकाश किरण ये टकरा के गया था, ये बीच में खींचा था अभिलंब, यहाँ पे जो कोण बना था वही आपतन कोण आई था, और यहाँ पे जो कोण बना था उसे क्या बोले थे? परावर्तन कोण आर। तो ये बोलता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कि जो कोण आई है
वो कोण r के बराबर होगा। यही है परावर्तन का दूसरा नियम। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और हमारे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें कि जो बच्चे कोचिंग को प्रिफर नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास पैसे की कुछ प्रॉब्लम है, वो क्लास 10th की इस वीडियो लेक्चर को देखें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। और आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और हम आपसे सपोर्ट की कामना करते हैं भाई, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। और आज का वीडियो बस यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।